स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि मार्केट में कौन कौन से स्टॉक है जिन्होंने सपोर्ट किया है और कौन कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने मार्केट को गिराने का पूरा अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ा है उन्होंने मार्केट को गिराने में। आज भाई क्योंकि मार्केट में 500 से 600 पॉइंट का क्रेश हुआ है। इसी को जानने के लिए हम तुरंत अपने पीसी पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ऐसा है कि हम आ गए हैं अपने पीसी पे और अब हमें देखना है कि मार्केट को ऐसा क्या हो गया एक्चुअल में कि मार्केट जो है कि 500 से 600 पॉइंट क्रेश हो गया। तो ऐसा क्या हो गया मार्केट में भाई, यही देखने के लिए चलते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और व्यू आना चाहिए, भर भर के आना चाहिए, क्योंकि देखो मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ। ठीक है, और यूट्यूब से भी गुजारिश है और आपसे भी। ठीक, आप देखते हैं तो आप ही सब कुछ हो मेरे लिए, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम चलते हैं, पहले तो फंडामेंटल समझते हैं। तो फंडामेंटल क्या है इसमें, तो हम थोड़ा इसको देखते हैं। हम देखते हैं HDFC बैंक को। HDFC बैंक को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HDFC बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, ये ऐसे तीनों बैंक है जो बैंक निफ्टी के लिए एक रामबाण का काम करते हैं। ठीक है, यानी अगर ये सपोर्ट लेके अप जाएंगे तो बैंक निफ्टी भी अप जाएगा, और ये अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आएंगे तो बैंक निफ्टी भी इन्हीं के संग नीचे आएगा 110%। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या हो गया एक्चुअल में बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो पहले हम HDFC बैंक को खोल देते हैं। तो HDFC बैंक का जिस हिसाब से मैंने डाटा ड्रॉ कर रखा है, जो चार्ट को हमने ड्रॉ कर रखा है, वो चार्ट हमारा कुछ इस टाइप का है। वो देखिए, तो हम आ गए हैं अपने बैंक HDFC बैंक को हमने खोल लिया। HDFC बैंक का हमने चार्ट और 5 मिनट जो कि टाइम फ्रेम पे हमने लिया है। तो कुछ हमने इसमें लेवल ड्रॉ कर रखा था कि जैसे ये हमारे उस टाइम जो बैंक निफ्टी HDFC बैंक था, ये था, इसके लिए रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, जिसको इसने ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप इसी ने किया था एक्चुअल में। ठीक है, इसी ने हाई लगाया था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में गैप अप हुआ था उस दिन। ठीक है, कौन से दिन की बात है ये देखिए, 30 तारीख छठा महीना में है। ठीक, तो उस दिन इसने मतलब कि हाई बनाया। ठीक, तो उस दिन इसकी वजह से गैप अप हुआ एक्चुअल में। उस दिन अगर देखें तो एक्सिस बैंक भी नेगेटिव था, पर ये पॉजिटिव था, इसने गैप अप कर दिया, और इसी वजह से बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट का गैप अप हुआ था। उसमें 400 पॉइंट से 500 अप्रोक्स पॉइंट उसका गैप अप हुआ था, बस HDFC बैंक की वजह से। तो भाई यहाँ से निकलना चाहिए इसको धीरे धीरे। ठीक है, इसने एक बैग ही 500-400 पॉइंट का, अगर मान लो, मतलब इसने जो भी पॉइंट दिया, इसने मान लो 100 कितने का है, 45 ना 46, हाँ 54 पॉइंट का इसने गैप अप दे दिया। ठीक है, 54 पॉइंट ये अब भाग गया एक बाएगी गैप अप लेने के बाद। ठीक है, तो ये समझो इसका 54 पॉइंट बैंक निफ्टी का 405 पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये एक बाएगी भाग जाएगा तो उसका असर तो बैंक निफ्टी पे दिखेगा ही दिखेगा, पर ये कि इसको धीरे धीरे जाता तो सपोर्ट लेवल होता। तो आज जैसे बैंक निफ्टी गिरा वो नहीं गिरता। ठीक है, तो देखो ये इसको यहाँ पे था, ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी था। ठीक है, पहले से रेजिस्टेंस लेवल था, पर इसको ब्रेक करके इसने मोमेंटम दे दिया अप की साइड। अब देखो इसको, ये जो ये लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसको ये इसने रेजिस्टेंस ये भी था हमारे लिए। ठीक, पर इसको भी इसने पार कर दिया था। तो इसको पहले तो इसने सपोर्ट बनाया, फिर उसके करके ब्रेक, ये ब्रेक एक्चुअल में ब्रेक करने के लिए आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और उसको ब्रेक कर दिया। ठीक, ब्रेक करने के बाद अब इस लाइन को इसने रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। देखो, एक बार बनाया, 2 बार बनाया, और ये तीसरी बार ये इसने पार कर दिया। पार करने का ये मतलब ये है, इसी को कहते हैं हम कि जैसे कि चार्ट पैटर्न पे धोखा। ठीक है, तो इसने धोखा दिया है। एक्चुअल में लोगों को लगा यहाँ पे बाय करने में पैसा बनेगा, अब तो अप जाएगा, नहीं अप नहीं गया, ये गया जरूर यहाँ से। ठीक है, तो पर देखो अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया, अब इसने ब्रेक किया तो ये बहुत खतरनाक वाला ब्रेक है। अब इसने फिर रेजिस्टेंस लिया, कितनी बार, 1 2 3 चौथी बार इसने रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद धड़ाम ये। ठीक है, धड़ाम। तो बस यही कंडीशन हुआ है बैंक निफ्टी के संग, क्योंकि HDFC को जिसने फॉलो किया उसने बैंक निफ्टी में पैसा मोटा छाप दिया। तो HDFC बैंक ही सबसे मेन बैंक है जो हमारे लिए एक कोटक, एक HDFC, ये दोनों ही बैंक और एक्सिस भी योगदान करता है बैंक निफ्टी को भगाने में। तो हमने देखा कि एक्चुअल में जब मान लो इस लेवल को रेजिस्टेंस बार बार ले रहा,
तो अगर हम इस लेवल को अगर एनालाइज करके बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड लेते पुट की साइड, तो हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाता। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस चार्ट से एक्सिस बैंक पे। ठीक है, और देखो एक ये लेवल मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया भी एक्चुअल में। ठीक है, पर और ये लेवल है सपोर्ट लेवल, इसको सपोर्ट बनाया पर फिर भी इसको भी ब्रेक कर दिया। अब इसको जब ब्रेक किया, यहाँ पे भी दिमाग हमारा खुलता है जब इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन और सेम ये कंडीशन एक ही हुआ है। कहाँ गया ये वाला और ये वाला। ठीक है, पहले तो ब्रेक किया, फिर इसको बाद सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे। ठीक है, तो दूसरी बार जो रेजिस्टेंस लेता है वहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए, पहला नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम चल देते हैं एक्सिस बैंक की ओर। ठीक है, ये लो एक्सिस बैंक को मैंने खोल लिया, सेम ऐसे ही कुछ हुआ होगा एक्सिस बैंक में भी। ठीक है, एक्सिस बैंक उस दिन जिस दिन उसने सपोर्ट किया था, क्या नाम है तुम्हारे, बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया था HDFC बैंक ने, उस दिन एक्सिस बैंक नेगेटिव था। तो एक्सिस बैंक का फॉर्मेट कुछ अलग ही है, तो एक्सिस बैंक को आज एनालाइज करने लायक तो है नहीं। ठीक है, हालांकि एक्सिस बैंक को आज फॉलो करके पैसा कमा सकते थे। कैसे, जब यहाँ पे गया है, जैसे मान लो यहाँ पे गया, ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो एक्सिस बैंक में मतलब पैसा लेके, जैसे रेजिस्टेंस लेवल था तो यहाँ से हम पैसा कमा सकते थे। ठीक है, क्योंकि देखो ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल पहले से ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो ये लेवल इधर ही था, वहाँ से ये डाउनफॉल ले लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम फिर से कोटक, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, कोटक बैंक में चलते हैं। कोटक में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो भाई कोटक बैंक में क्या हुआ है, कोटक बैंक तो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटी निभाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो देखो कोटक बैंक में उतना नेगेटिव नहीं है जितना होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो कोटक बैंक ने ना कोई गैप अप दिया, ना कोई कुछ दिया, ये अपने समझदारी से खेल रहा है, समझदारी से चल भी रहा है। ठीक है, और अभी भी टिका हुआ है। देखो ये सपोर्ट, अगर इसको ब्रेक करता है कोटक, पहला तो यहाँ पे करेगा नहीं। ठीक है, इसको ब्रेक करता है कोटक तो डायरेक्ट लेवल में ये देखने को मिल सकता है, और ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यानी 1850 कोटक बैंक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और एक है 1853। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है, कौन सा लेवल है 1857 का, तो हमें 58 से सीधे देखने का 1853 देख सकते हैं। 1853 ब्रेक करता है तो सीधे हमें 1850 का लेवल मिल सकता है। ये डंके के चोट पे मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी पैसा आप बना सकते हो। ठीक, और फिर हम चलते हैं एक बार, और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी, इसमें पैसा बनता है बैंक निफ्टी में, तो इसी पे चलते हैं। इस चार्ट को हम ड्रॉ कर दिया हमने। अच्छा, बैंक निफ्टी में आज आपको दिखा क्या जिससे आपको पैसा बना, बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है एक्चुअल में? एक्चुअल में देखो बैंक निफ्टी में ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये इसको मैंने ड्रॉ कर रखा, ये बैंक निफ्टी के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल था। ये जो मैंने लाइन 3 ड्रॉ कर रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एक्सिस बैंक के लिए, अरे बैंक निफ्टी के लिए क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, जहाँ से मार्केट बार बार टच करके नीचे गिरना ही गिरना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गैप अप दिया, ये HDFC बैंक का कमाल है। ठीक है, ठीक है, और HDFC देखो अगर इसको गिरना होता तो यहाँ से नहीं गिरता, बस यही बात समझो। तो ये गिरा कहाँ, नीचे से गिर गया, तो एक्चुअल में HDFC को फॉलो कर रहा था। ठीक है, HDFC बैंक का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था, या इसलिए यहाँ से गिरा। और ये हमने जो लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये कौन सा है, 45,235 का हमने एक लेवल ड्रॉ कर रखा है। तो ये क्या है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था बैंक निफ्टी के लिए, पर इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, फिर इसको इसने डाउन साइड में ब्रेक किया, और अब इसको रेजिस्टेंस ये बनाने लग गया। देखो एक टाइम रेजिस्टेंस बनाया, इसको ब्रेक कर दिया, फिर दूसरे टाइम रेजिस्टेंस बनाया, फिर तीसरे टाइम में इसने ब्रेक कर दिया। ठीक, फिर इसको सपोर्ट बना के तब ऊपर गया। ठीक है, तो ये देखो, और उसके बाद यहाँ पे फिर इस लाइन को सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया। दो भाई मेरे कहने का मतलब, जब भी मार्केट कभी भी गैप अप लगाता है तो गैप अप को फिल करने वो आता है, चाहे एक दिन में आए चाहे 2 दिन में, आना ही है उसको। ठीक है, तो देखिए ये बहुत
अच्छी तरह से आया। कैसे, अगर कोई देखे तो इस एक चीज़ समझ में आना चाहिए उसको। तो यहाँ से ये डाउन, ये इसको ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट लिया है। अब हमें पता है जबकि इसको इसने ब्रेक करके रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक किया है, तो अब ये सपोर्ट बनाएगा ना, तो यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया, ठीक है, सपोर्ट बनाते बनाते अब इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक किया है, अब इसको रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है मार्केट ने, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, कौन सा, जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं इसको हम? हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसे बोलते हैं। इसको मैं लिख दूं आपके लिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसको, इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या है ये? हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। तो इसको समझ लेना आपके लिए ही ज़्यादा बेटर है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और जूम करके भी दिखा देते हैं। ये देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। और तो अब हमने क्या करना है, इसको छोड़िए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, ठीक। तो अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक अगर फॉर्मेट आप जानते हो तो यहाँ से पैसा कमाना आपके लिए आसान होता है। कौन सा वो पैटर्न है भाई? ये इसका शोल्डर है एक, और ये आपका हेड है, ठीक है। जैसे हमारा होता है, ये दोनों हाथ है इसके, ये हाथ है और ये इसका गर्दन है, ठीक है। तो इसको हमें पता है कि जो हाथ है कंधे से टकराकर कंधा नीचे आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से ये टकराकर नीचे आया है, ठीक है, आया है या नहीं आया? मैंने एक चीज़ बताया है, ठीक है। क्या बताया? हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का यही फॉर्मेट होता है। जब भी इसने पहले तो इस लाइन को ब्रेक कर दिया, अब मैंने बताया कि ये गया, शोल्डर से टकराया, नीचे आया, ठीक, फिर नीचे यहाँ तक आया, यहाँ से मैंने बोला हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जाएगा ऊपर, फिर इसको रेजिस्टेंस बना के धड़ाम से बहुत तेज़ी से ब्रेक करेगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कहाँ से ड्रॉ भाई? ड्रॉ 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 ड्रॉ, ये तो रहेगा ड्रॉ, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये देखो, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। टाइम बिताया मार्केट ने, ये फॉल ले लिया, ठीक है, पूरा फॉल लिया। और जो सपोर्ट लेवल मैंने खींचा है एक्चुअल में इसने वही सपोर्ट लिया है। सपोर्ट कहाँ लिया भाई? सपोर्ट ये देखो ना, यहाँ से नीचे गिरा है, फिर इसको रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, 2 बार रेजिस्टेंस बनाया और धड़ाम, ठीक है। तो हम ट्रेड कहाँ लेते? ट्रेड एक्चुअल में मैं तो सिंपल सा कहता हूँ, यहीं पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा नंबर, ट्रेड अगर मतलब क्वांटिटी ऐड करना है आपको, तो क्वांटिटी कहाँ ऐड करते हैं? ये जो आपने लेवल बनाया, एक लेवल ये रहा, एक लेवल, ठीक है। तो इसको मार्केट जब ब्रेक करता है, इसने ब्रेक कर दिया, तो हमें पता है यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी उसी फेवर में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक प्रॉफिट ही हमने लेवल एक खींची रखा है। कौन सा भाई? 44,904 का एक सपोर्ट लेवल था, एक्चुअल में सपोर्ट लिया भी है मार्केट ने वहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एग्जीक्यूट कर सकते थे जो हमने पुट में पैसा बनाया है, ठीक है। सो आपको यही बताने वाला था। अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर जाने का मतलब ये क्या है देखना। एक बार मैंने एक नीचे लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये इंडिकेटर लगा रखा है। क्या है ये जा तो रहा है ऊपर, ठीक है, बट यहाँ से ये इस लाइन पहुँचेगा ना, ये जो ये पहुँचने ही वाला है लगभग। क्या है? 45,050 का लेवल इसके लिए क्या हो चुका है? रेजिस्टेंस जोन हो चुका है, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन यहाँ तक गिरेगा। अगर पुट में आपको अभी भी पैसा लेना है तो आप इसमें जाकर ले सकते हो, और रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट गिरेगा और पैसा आपका बनेगा पुट की साइड, ठीक है। तो पुट की साइड आपको पैसा बनेगा और जाके आप ले सकते हैं अभी भी। और आपको यहीं पे लाइव दिखा सकता हूँ, ये लाइव ही चल रहा है फिलहाल, तो लाइव चल रहा है ये मार्केट। आपका पैसा यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो आपको अगर यूज़फुल लगे वीडियोस दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और है,
यार यूट्यूब पे अगर मेरे को बढ़ावा देते हो, मतलब सब्सक्राइब करोगे, तो इससे मेरा मेरा मतलब क्या है कि वो वीडियोस बनाने के लिए और मैं मतलब मोटिव होऊंगा, और मतलब अच्छा लगेगा मेरे को वीडियोस बनाने में। अगर लाइक्स व्यू नहीं आते तो यार बनाने में ये होता है कि क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को अगर वीडियोस बनाने के लिए आप मोटिवेट करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए चैनल को, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाऊँ और अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आप सबको लिए, सबके लिए पैसा कमाने का। देखिए देखिए रेड कैंडल बनना शुरू हो गया, रेड कैंडल बनना शुरू हो गया। अगर इस फॉर्मेट को देखें तो इसने इसको रेजिस्टेंस बनाकर रेड कैंडल बनाकर ये गिरेगा। अगर इसको नहीं बनाया रेजिस्टेंस तो प्रॉपर इस लाइन को बनाएगा ये, ठीक है। यानी 45,080 45,080 और 45,050 का लेवल रेजिस्टेंस जोन इसके लिए है। यहाँ से मार्केट गिरेगा और रेड कैंडल फॉर्मेट बनाना शुरू कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से में अगेन एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और यार देरी मत करो, ठीक है। और क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो एक चीज़ और है, मैं अभी इसी वीडियोस बता रहा हूँ कि आगे आने वाले इस वीडियोस में अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स व्यू बढ़ता है, तो मैं एक ऐसा ट्रिक लेके आऊँगा, ऐसा ट्रिक जिसको मैं आपको बताऊँगा और आप पैसा 110% आप कमा के जाओगे। और आप भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप भी पैसा कमाओगे 5 से 10 मिनट में या आधे घंटे में। यूँ कह लो कि आपको 6 से 7 हज़ार रुपये कमा सकते हो, ठीक है। देखो रेड कैंडल फॉर्मेट बन गया। अगर आपने पुट में मेरे कहने पे एंट्री लिया होता तो यहाँ पे पैसा आपका 110% बनता। बना है या नहीं बना ये बताना। अगर मैं कहता हूँ कि इस पे अगर ट्रेड लिया होता तो कम से कम नहीं तो 500 तो कहीं नहीं गया, 500 तो बना होता है, ठीक है। तो यार मैं ये कहता हूँ अगर 500 रुपये भी बनता है, मैं तो छोटा ही ट्रेड लेना जानता हूँ, ठीक है। 500 बने प्रॉफिट, 500 मेरे हिसाब से एक मजदूर काम करता है तो उसके लिए 500 रुपये ही डेली के मिलते हैं। तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि हमें 500 मिलता है तो हमें हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है। तो 500 भी मिला तो बहुत मिला। मार्केट का अगर 500 मिला तो 5-15, अगर 5-10 मिनट का टाइम निकाल के अगर 500 मिल जा रहा है हमें, ठीक है, एक ट्रेड में, तो 15,000 रुपये महीना का हो गया, ठीक है। तो आज 15,000 है तो कल 15 लाख होगा। तो देरी नहीं, और सब्सक्राइब करो चैनल को आगे पैसे कमाने के लिए। धन्यवाद, ठीक है। ओके, धन्यवाद, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और है, अभी थोड़ा सा और इसको अभी ऊपर और जाएगा, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बस थोड़ा सा, कम से कम नहीं तो 5 से 10 पॉइंट ऊपर जाएगा। उसके बाद जो मोमेंटम इसमें डाउन ट्रेंड का देखने को मिलेगा, आप देखना पुट में पैसा 110% आप बनाओगे। ओके बाय, धन्यवाद।